जय श्री कृष्ण एवरीवन, स्वागत है आपका आज की एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की, और ये आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा, क्योंकि इससे कई चीज़ें आप लोगों को जीवन में थोड़ी सी प्रत्यक्ष होंगी, क्लियर होंगी जीवन में। तो अवश्य जो है पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अगर पुश करेंगे तो बहुत उत्तम होगा। मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन में, लाइफ एनालिसिस के लिए, प्रोफेशन के लिए, अपनी मैरिज के लिए, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं। बहुत आसान है। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ख्याल रखिएगा, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी हो, जिनको न्यूमरोलॉजी सीखनी हो, वास्तुशास्त्र सीखना हो, सरलता से, आसानी से, स्पिरिचुअलिटी से, अवश्य मुझे संपर्क कर सकते हैं इन्हीं नंबरों पे। कोर्स के बारे में जानने के लिए, फीस के बारे में जानने के लिए, और उसके ड्यूरेशन के बारे में जानने के लिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, ज्योतिष विद्या एक शास्त्र है। ये हम लोगों को एलिवेट करता है, अपनी जिंदगी में ऊपर उठाता है, जीवन का सही मार्ग प्रशस्त करता है। अवश्य सीखना चाहिए सबको। तो जीवन में कुछ चीजें हमारे क्यों नहीं हो पाती हैं, क्यों चीजें जो हमको सामने नजर आती हैं कई बार चार्ट में, वो हम लोगों के साथ फलित नहीं हो पाती हैं, उसकी क्या वजह है? मेरे ख्याल से उसका ये वजह है, इन टोटलिटी में स्पेसिफिकली गहराई से कई बार हम लोग चीज़ों को नहीं देखते हैं, या बहुत सिंपल और बहुत बेसिक चीज़ों को हम लोग जीवन में अवॉइड कर देते हैं। यूं भी आप कह सकते हैं। देखिए, ये इसलिए वीडियो इम्पोर्टेंट है बनाना कि क्यों हमारे साथ कुछ जीवन में चीज़ें नहीं घटती हैं, नहीं हो पाती हैं। किसी को मकान नहीं हो पाया, किसी को नौकरी नहीं हो पाई, किसी के पास धन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाया। उसकी वजह देखिए आपकी जन्म पत्रिका में ही होती है, लेकिन कई बार सामने से कुछ और नजर आता है और अंदर से कुछ और होता है, जिसको हम लोग पढ़ने में गड़बड़ कर जाते हैं कई बार, या हम लोगों से मिस्टेक हो जाती है, छूट जाती है, इसको यूं कहा जाए। तो देखिए, किसी भी घर को आंकने के लिए अगर हम लोग पहले घर को आंकते हैं, दूसरे को, तीसरे को, हमारे 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं हमारी पत्रिका में। उन सबसे हमको अलग अलग रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। जैसे पहला घर जो होता है तनु भाव, वो हमको सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। लगन का भाव लगन लॉर्ड कहलाता है, जो वहाँ का स्वामी होता है, जिस लगन में हम लोगों का जन्म हुआ है। अब हम लोगों को अपने मैटर से रिलेटेड कोई भी चीज देखनी होती है जीवन में, तो हम लोग लगन लॉर्ड को देखते हैं कि भाई हमारा लगन लॉर्ड सशक्त है या अशक्त है। किसी प्रकार का कोई उसके साथ अगर प्रॉब्लम्स हैं, तब तो बट नेचुरल है, सामने नजर आती हैं। और अगर वो सशक्त है तो भी प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, कई बार ये नहीं समझ आती। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि कई बार हमारा जैसे लगन का लॉर्ड जो है वो सुंदर स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, मालूम पड़ा 6, 8, 12 पोजीशन में बैठा हुआ है, राहु केतु के मध्य में बैठा हुआ है, या आप मान लीजिए कि बुरे प्लैनेट्स के साथ, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है। उसके बावजूद भी हमको सुंदर फल प्राप्त होते हैं। तब भी आदमी के दिमाग में कई बार ये संशय उत्पन्न होता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो कहने का मतलब है, दोनों साइड्स का पॉइंट देखना होता है, विचारना होता है कि अगर हमारे साथ भला हो रहा है तो भी भाई क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लैनेट तो इस तरीके से शो नहीं कर रहा है। और अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो भी क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि प्लैनेट शो कर रहा है कि हमारे साथ अच्छा होगा। तो देखिए, यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो भी घर का स्वामी होता है उसके साथ कारक जरूर देखेंगे उस घर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आज के हमारे वीडियो का मेन बिंदु भी है, उससे आप अभी समझेंगे। देखिए, क्योंकि ये जो नैसर्गिक कारक होते हैं हमारी पत्रिका में, ये एक तरीके से ब्रह्मा जी की बनाई हुई दुनिया के मेन
आप सोच लीजिए मोहरे होते हैं, सारी चीजें इनके अंदर आती हैं। एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि ये मेन अथॉरिटी हैं उन घरों की जो चली आ रही हैं बहुत पहले से। हमारा जन्म किसी विशेष लगन में हुआ है और उस लगन के जो हाउसेस हैं वो इस जीवन के हमारे साथी बने हैं, परंतु जो ये नैसर्गिक कारक हैं ये चले आ रहे हैं जन्मों जन्मों से, इनका एक स्थान जो है वो फिक्स्ड है। ये बात इंपॉर्टेंट बहुत याद रखने की है। अब अगर पत्रिका में जो नैसर्गिक कारक हैं किसी भी घर का और जो आपकी पत्रिका का भाव का स्वामी है, वो दोनों जने अगर सुंदर हैं, सही स्थिति में बैठे हुए हैं, सदृढ़ हैं, बिल्कुल मजबूत हैं, तब आप बात मान के चलिए कि भाव से आपको पूरा फल प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पे अब आपका जन्म लगन कोई भी हो, पहले स्थान का स्वामी जो है हमारे जीवन में हमको स्वयं को दिखाता है, हमारे अपने जीवन के फंक्शंस को दिखाता है, हर प्रकार की शुरुआत को दिखाता है, हमारी एनर्जी को, हमारी हेल्थ को, हर प्रकार की चीज़ों को पहला घर रिप्रेजेंट करता है। एक नटशेल में बात करी जाए तो पहला घर या पहले घर का जो स्वामी होता है वो हमारे जीवन का मेन ड्राइवर होता है, आप यूं कह सकते हैं, हर एक चीज को लेके। अब अगर पत्रिका में वो 6th 8th 12th में बैठा हुआ है, राहु केतु के साथ बैठा हुआ है, या बुरे प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, शनि मंगल इस तरीके के हार्श प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, या आप मान लीजिए कि वो डेबिलिटेटेड है, किसी प्रकार से कंबस्ट है, उसकी पोजीशन वीक है आप मान लीजिए, तब भी कई बार देखने में आता है कि स्थितियां फिर भी समान रहती हैं। कुछ एक चीजों को छोड़ दिया जाए तो उसकी वजह क्या होती है? देखिए, उसकी वजह होती है कि पहले घर का जो कारक होता है वो होता है सूर्य महाराज। अब अगर पत्रिका में आपकी लगन का स्वामी मान लीजिए कि खराब पोजीशन में है, जैसे मैंने आपको बताया, अब अगर सूर्य आपकी पत्रिका में मजबूती से बैठा हुआ है, बहुत बली है, हर प्रकार से सुदृढ़ है, अच्छे घरों में बैठा हुआ है, अच्छी राशियों में बैठा हुआ है, षडबल में बहुत ज्यादा मजबूत है, सुंदर प्लैनेट्स के साथ युति करके बैठा हुआ है, तब आप मान के चलिए, क्योंकि जो सोल का कारक है, हमारे जो आत्मा का कारक सन, हमारी फिजिकल बॉडी के लिए भी हमारी हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है पहले घर का, क्योंकि नैसर्गिक कारक है, वहां पे बहुत जो है बल पाता है सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में। तो आप ये मान के चलिए कि अब अगर सूर्य आपकी पत्रिका में बहुत ज्यादा बली हुआ तो वो सारी चीजें, लगन अगर आपका खराब भी है तो उसको टेक ओवर कर लेगा, साथ में कर लेगा उस चीज में। यहीं पे पहले स्थान का एक और कारक होता है, उसको नहीं भूलना चाहिए, वो है चंद्रमा। चंद्रमा फर्स्ट हाउस में क्या कारक तत्व, नैसर्गिक कारक किस चीज का ब्रह्मा जी ने उनको दिया है? वो दिया है माइंड से रिलेटेड, हमारा जो मस्तिष्क होता है। अब अगर आप देखेंगे कि पत्रिका में लगन का स्वामी किसी प्रकार से कमजोर स्थिति में बैठा हुआ है, परंतु सूर्य और चंद्रमा ये दोनों प्लैनेट्स बली हैं बहुत ज्यादा, तब आप ये सोच के चलिए कि आपके जीवन में परेशानियां या कष्ट इस जीवन में सामने आएंगी भी, क्योंकि लगन का स्वामी अब की बार का किसी प्रकार से परेशानी की स्थिति में है, परंतु जो नैसर्गिक कारक हैं सूर्य और चंद्रमा वो बली हैं, इसलिए आपको उनकी तरफ से सहायता भरपूर मिलने वाली है। अब सूर्य जिन चीजों को रिप्रेजेंट करता है उस चीज से आपको सहायता मिल जाएगी, सरकार, फादर, अथॉरिटी, बॉस, गवर्नमेंट, हर प्रकार से आपको उनसे सहायता मिल जाएगी। चंद्रमा जो है हमारे कंफर्ट्स को, हमारे घर को, हमारी हैप्पीनेस को, हमारी मदर को वो रिप्रेजेंट करता है, हमको उनसे मदद मिल जाएगी चीजों में। तो अगर हमारा लगन का स्वामी कहीं से डाउन भी हुआ तो भी ये दोनों नैसर्गिक कारक जो है हमको एकदम से मजबूत रखेंगे, हमारे माइंड को सशक्त रखेंगे, चंद्रमा सशक्त रखेगा। अब यहीं पे क्या होता है, लगन का स्वामी मान लिया मजबूत है पत्रिका में और सूर्य और चंद्रमा पत्रिका के खराब हैं, तब आप मान लीजिए प्रॉब्लम्स जो हैं
ज्यादा बढ़ सकती हैं। वजह क्योंकि जो नैसर्गिक कारक हैं, जो उसके ओरिजिनल कारक हैं पहले स्थान के, वो पहले से आपके जन्म में बिगड़े हुए आ रहे हैं। इसका मतलब है पुराने कर्मों की वजह से ये सूर्य और चंद्रमा आपकी पत्रिका में अगर खराब हो गए, राहु केतु के साथ बैठे हैं, छठे अष्टम 12वें में बैठे हुए हैं, तब देखिए प्रॉब्लम यहाँ इंक्रीज होगी। और वो जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, वो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, हैप्पीनेस की प्रॉब्लम्स हैं, या फादर से रिलेटेड फिर प्रॉब्लम होंगी, मदर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको उठानी पड़ेंगी, तो वो जो है दीर्घकालिक हो सकती हैं, वो लंबी हो सकती हैं। ये चीज शो करता है। तो देखिए मेरा कहने का अर्थ क्या था कि जैसे आप लोगों को ये पता चले कि भाई हमारे फर्स्ट हाउस बहुत बढ़िया है, सुदृढ़ है, लेकिन उसके बाद भी कई चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, सेहत नहीं ठीक चल रही है, मस्तिष्क खराब रहता है, माइंड खराब रहता है, एक हैप्पीनेस नहीं है, सात्विकता नहीं है। सूर्य क्योंकि सात्विकता का भी कारण है, फर्स्ट हाउस में सात्विकता देखिए रहती है, वहीं से धर्म का उदय होता है पहले घर से। अब अगर ये दोनों प्लैनेट आपकी पत्रिका में गड़बड़ा जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। इसके आंसर आपको मिलेंगे। हम लोग सेकंड हाउस की अगर देखिए बात करें, सेकंड हाउस रिलेटेड है हमारे धन से, हमारी फैमिली से, हमारी वाणी से, बोलचाल से, आप यूं कह सकते हैं। अब आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस का लॉर्ड मान लीजिए सुदृढ़ स्थिति में बैठा हुआ है, आप वहां पे कोई सुदृढ़ प्लैनेट बैठा हुआ है मान लीजिए, और उसके बाद आपको ये लग रहा है कि भाई हमारी पैसे की जो स्थिति है वो नहीं है जो होनी चाहिए थी, जिसको कहा जाए, या फैमिली में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या हमारे बोलचाल की वजह से हमारे गड़बड़ हो जाती है, काम बिगड़ जाते हैं, या हम बोल नहीं पाते हैं जब हमको प्रत्यक्ष बोलना हो। अब देखिए सेकंड हाउस यहाँ पे हमारी पत्रिका का काम में आता है। अब आपकी पत्रिका में सेकंड हाउस का प्लैनेट अगर सुंदर बैठा हुआ है, उत्तम बात है, लेकिन साथ में इसका जो नैसर्गिक कारक है सेकंड हाउस का, वो देखिए है बृहस्पति महाराज। वो हर प्रकार के हमको धन से समृद्ध करते हैं। फैमिली हमारी जिसको कहा जाता है उनके खेवनहार बनते हैं। बृहस्पति जो यहाँ के नैसर्गिक कारक हैं, वो देखिए एक पॉइंट देखने का होता है। अब अगर पत्रिका में आपकी सेकंड हाउस का लॉर्ड तो सुंदर बैठा हुआ है मान लीजिए, और अगर बृहस्पति आपकी पत्रिका में नीच के हैं, छठे, 8वें, 12वें पोजीशन में बैठे हैं, राहु केतु इन सब के मध्य बैठे हुए हैं, किसी प्रकार से कम्बस्ट हैं, षटबल में कमजोर हैं, तब आप मान के चलिए कि धन, वेल्थ, फैमिली में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये भी हमारा पहले से लिखा हुआ एक चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो आप देखिए कि बृहस्पति को हमको यहाँ पे ठीक करना पड़ेगा अगर हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड अच्छा है। और अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड भी खराब है और बृहस्पति भी खराब है, तब वो वाली पोजीशन बनती है जहां पे आप कह सकते हैं कि धन, परिवार, इन सारी चीजों से दिक्कत आने वाली है इस जीवन में। सेकंड हाउस का एक और कारक होता है और वो है बुध महाराज, जो हमारी स्पीच से रिलेटेड है, हमारी वाणी से रिलेटेड है। अब अगर हमारी पत्रिका में सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो मान लीजिए अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन अगर बुध पत्रिका में खराब हैं, कमजोर हैं, किसी प्रकार से राहु केतु के साथ हैं, शनि के साथ हैं, तो शायद हम अपने आप को वैसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, हम वैसे नहीं बोल पाएंगे, या कभी हमारे बोलने में किसी प्रकार की कुटिलता आ जाएगी, किसी प्रकार का अंदर से कपट आ जाएगा, हमारे सेल्फ मोटिव्स आ जाएंगे अगर इन ऐसे प्लैनेट्स के साथ बैठे हुए हैं, या अपने में नीच के हैं, या बल नहीं है उनके अंदर, बुध के अंदर। तो आप देखेंगे आप में बोलने की क्षमता ही नहीं है, आप बोल ही नहीं पा रहे हैं किसी भी चीज को लेके। कई बार प्रॉब्लम्स होती हैं तो भी हम उसको सह लेते हैं, तब भी ये बात आती है, आदमी कहता है कि भाई हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, हम अपनी पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं कई बार। तो बुध देखिए पत्रिका में आपके साथ में खराब होगा कहीं ना कहीं। अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अच्छा बैठा भी है तो भी, तो ये आपके नैसर्गिक कारक आपको अवश्य देखने पड़ेंगे कि कहीं से हो सकता है बातचीत की प्रॉब्लम्स में, या किसी के साथ व्यवहार करने में, बोलने चालने में कहीं ना कहीं से अगर बुध खराब है तो पहले ही के समय से आपका कर्मा उस चीज से लेके
खराब होगा। और ऐसे में अगर प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड हैं, वक्री हैं, तो अवश्य ये शो करते हैं ऐसी स्थिति में जो कारक प्लैनेट अगर खराब है पत्रिका के, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाउस में तो सूर्य और चंद्रमा कारक प्लैनेट होते हैं, वो वक्री स्थिति में नहीं रहते हैं। लेकिन सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति देखिए कहीं ना कहीं से वक्री है, बुध अगर आपकी पत्रिका में वक्री है और सेकंड हाउस का लॉर्ड भी अगर कहीं ना कहीं वक्री है, तो ये याद रखिए परिवार से, आपकी बोलचाल में, आपकी भाषा से, आपकी वेल्थ को लेके, पुराने जन्म के कर्मा की वजह से अब की बार आपको बहुत बड़े पे बैक करने पड़ते हैं। और अगर ये सही स्थिति में नहीं है, कष्टपूर्ण स्थितियों में बैठे हुए हैं, तब उसके रिजल्ट्स काफ़ी खराब आते हैं। हम लोग थर्ड हाउस की बात करते हैं। थर्ड हाउस देखिए हमारे भाई बहनों का, संबंधी, रिलेटिव्स, हमारे बल का, हमारे जिसको कहा जाए डिटर्मिनेशन का, विल पावर का, करेज का, छोटे भाई बहनों का घर है। अब थर्ड हाउस जो है हमारी पत्रिका में, उसका जो भी आपकी पत्रिका में प्लैनेट होगा, जो लॉर्ड होगा, अगर वो सही तरीके से बैठा है, बहुत उत्तम बात है, आपको वो मदद करेगा। परंतु अगर उसका कारक प्लैनेट, और थर्ड हाउस का जो कारक प्लैनेट है वो है मंगल महाराज, जो भाई बहनों के द्योतक होते हैं, छोटे भाई बहनों के, मोस्टली भाइयों के, आप ये समझ लीजिए उनके द्योतक होते हैं। अब अगर पत्रिका में वो खराब हैं, मालूम पड़ा वो राहु केतु के साथ बैठे हैं, नीच बैठे हुए हैं, किसी तरीके से वो खराब घरों में बैठे हुए हैं, तब आप ये याद रखिए कि तीसरे स्थान का स्वामी अगर अपने सुसज्जित बैठा भी होगा तो भी भाई बहनों के साथ लड़ाई या झगड़े की पोजीशन उत्पन्न हो सकती है। देखिए हमारी पत्रिका में जो लॉर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको फर्स्ट हाउस बताया, सेकंड हाउस बताया, थर्ड हाउस बताया, ये अगर सुसज्जित हैं तो ये क्या बताते हैं कि भाई चीज प्रॉमिस होगी, मतलब होगा। आप थर्ड हाउस का अगर प्लैनेट सुसज्जित ढंग से बैठा हुआ है, अपनी राशि का बैठा है, अपने घर में बैठा हुआ है, तो बहुत चांसेस हैं कि आपके भाई बहन हो सकते हैं। प्रॉमिस एक पूरा हुआ भाई बहनों का होने का, रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, सारी चीजों का। परंतु वो आपके साथ कैसे पेश आएंगे ये दूसरा अर्थ है। देखिए इसका वो आपको बताएगा वहां का कारक प्लैनेट जो ब्रह्मा जी ने उस चीज के लिए सेट किया है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जितने भी नैसर्गिक कारक हैं वो हर एक चीज के द्योतक हैं और वो ब्रह्मा जी द्वारा ही सेटल्ड हैं कि हाँ भाई इस तरीके से इस घर के लिए ये प्लैनेट नियुक्त किया जाता है। अब अगर मंगल पत्रिका में अच्छा नहीं है तो आप देखेंगे कि आपको पहल करने की पहली बात तो ये है, उसमें कमी आ जाएगी कई चीजों में, क्योंकि मार्स जो है हर प्रकार का विल पावर, एक्शन, डिटर्मिनेशन, करेज, हर एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। घबराएंगे ज्यादा और जिसको कहा जाए दुबके रहेंगे पीछे, किसी चीज में आगे बढ़ के नहीं आएंगे। भाई बहनों से ट्रबल हो जाएगी जब दशाएं खराब आएंगी। अब अगर यहीं पे तीसरे स्थान का स्वामी जो आपकी पत्रिका का है और मंगल, ये दोनों सशक्त होंगे, बली होंगे, तो आप कह सकते हैं कि भाई बहनों से, रिलेटिव से, फ्रेंड से डिटर्मिनेशन, करेज, विल पावर बहुत अच्छी रहने वाली है। पूरे के पूरे उसके आपको फेवरेबल फल प्राप्त होंगे। फोर्थ हाउस है आपकी पत्रिका में है। अब देखिए फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, उसके बाद भी आदमी सोचता है कि हमारे जीवन में जो है वो घर, मकान, मदर से रिलेटेड हमको हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, हमको जीवन में अपने सुख नहीं है, एक पीस ऑफ माइंड नहीं है। देखिए जीवन में अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड सुसज्जित ढंग से बैठा हुआ है तो भी वो चीजें नहीं है। अब उसका नैसर्गिक कारक यहाँ पे फोर्थ हाउस के 2-3 हैं, उन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चंद्रमा हमारी माता के लिए और हमारी ओवरऑल हैप्पीनेस के लिए, अगर पत्रिका में चंद्रमा खराब है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपकी पत्रिका में अच्छा है, तो आप ये बात मान के चलिए कि माता जी का सानिध्य अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन हो सकता है वो किसी प्रकार से बीमार हो, देखभाल ना कर पाती हो आपकी, या हो सकता है आपसे दूर हो जाए कारणवश, तो किसी ना किसी कारण से उनका आपको स्नेह नहीं मिल पाता है, उनकी हैप्पीनेस आपको नहीं मिल पाती है, उनसे प्रेम, वो नर्चरिंग आपको नहीं मिल पाएगी। अगर फोर्थ हाउस का प्लैनेट ठीक ढंग से बैठा हुआ है तो भी ये देखिए क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है कि भाई हमारे फोर्थ हाउस का प्लैनेट बहुत सुसज्जित है फिर भी हमको ये चीज नहीं हो रही है, तो चंद्रमा को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो दूसरा बात, यहाँ पे अगर हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रियल इस्टेट की, घर की, मकान की,
बात करते हैं तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर सही तरीके से बैठा है और मालूम पड़ा मंगल जो कि यहाँ का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक होता है फोर्थ हाउस का, वो भी कारक माना जाता है इस चीज को लेके। अब अगर वो कहीं से सुंदर स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, छठे, आठवें, 12वें में राहु केतु के मध्य, तो प्रॉपर्टीज को लेके झगड़ा होना, प्रॉपर्टी ना मिल पाना, खरीद के प्रॉपर्टी फंस जाना किसी ना किसी चीज में। और वैसे देखा जाए कि भाई फोर्थ हाउस का प्लैनेट 9th में बैठा हुआ है, 11th में बैठा हुआ है, प्राप्त तो हुई लेकिन हमको उसका फल भोगने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो उसका कारक है, नैसर्गिक कारक है मंगल, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वही हमारी पत्रिका में खराब बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ पे गाड़ी की बात करते हैं, लग्जरी की बात करते हैं, हर प्रकार के अपने जीवन में कंफर्ट की बात करते हैं। चौथे स्थान का स्वामी चाहे आपकी पत्रिका में अगर अच्छा बैठा होगा, उस चीज के लिए आपको शुक्र को भी देखना पड़ेगा क्योंकि वो नैसर्गिक कारक है हर प्रकार के लग्जरी और कंफर्ट का। अब अगर आपकी पत्रिका में वो सुसज्जित ढंग से नहीं बैठा हुआ है तो भी आप यकीन मानिए कि आपको उस प्रकार की लग्जरी, कंफर्ट या जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं करने देगा। अब अगर ये सारे प्लैनेट्स पत्रिका में सुसज्जित बैठे हैं, अच्छे बैठे हुए हैं, चौथे स्थान का स्वामी चंद्रमा, मंगल, शुक्र बहुत सुंदर पोजीशन में बैठे हैं, तो आप देखेंगे ऐसी स्थिति में हर प्रकार के फोर्थ हाउस से रिलेटेड आपको सुंदर परिणाम देखने को मिलते हैं। और अगर ये लोग नहीं सही स्थिति में बैठे हैं, उस चीजों में आपको दिक्कत प्राप्त होगी। पंचम स्थान, अब हम लोग देखते हैं, देखिए पंचम स्थान जीवन में अपनी संतान के लिए देखते हैं, अपने विजडम के लिए देखते हैं, इंटेलिजेंस के लिए देखते हैं, स्पेकुलेशंस के लिए देखते हैं। अब पंचम स्थान का स्वामी मान लीजिए शुभ स्थान में बैठा हुआ है और उसके बाद भी हमको फायदे नहीं हो रहे, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है किसी भी प्रकार की, तो देखिए इसके लिए भी जो नैसर्गिक कारक है फिफ्थ हाउस का जुपिटर, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर जुपिटर ऐसी स्थिति में, खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो देखिए परेशानी उत्पन्न कर सकता है। बच्चों से रिलेटेड, आपकी समझदारी या विजडम से रिलेटेड, इन चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है। हमारी मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम, आदमी कहता है पंचम स्थान का स्वामी तो हमारा ठीक है, लेकिन हमको हमारी जो मेमोरी, हमारी याददाश्त है, हमको याद करने की जो स्थितियां हैं वो हमारी पत्रिका में वो हमारे जीवन में सही नहीं है। क्यों? हम चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, बड़े हैं, वो चीज़ हमको रिटेन नहीं हो पाती है। पंचम स्थान का इस स्थान पे नैसर्गिक कारक फिर बुध भी बन के आता है कि अगर बुध पत्रिका में ऐसी स्थिति में कमजोर है, खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तो हमको मेमोरी लॉस या मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रह सकती हैं। यहाँ पे पंचम स्थान में बुध जो है कारक होता है हमारे स्टूडेंट्स का भी। अब किसी के, आप मान के चलिए कोई टीचर है, कोई प्रोफेशन, किसी भी प्रकार का वो गुरु हैं आप मान के चलिए, और वो ये सोचेंगे कि भाई हमारे फिफ्थ हाउस का प्लैनेट बहुत सुंदर बैठा हुआ है, लेकिन हमारे जीवन में जो है वो स्टूडेंट्स, क्योंकि पंचम स्थान देखिए स्टूडेंट्स का भी होता है, हमारे फैन फॉलोइंग का होता है, हमारे फॉलोअर्स का होता है, वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने का है, क्योंकि जो फॉलोअर्स होते हैं, हमारे पीछे चलने वाले होते हैं या साथ देने वाले होते हैं या आपको फॉलो करने वाले लोग जो होते हैं, वो सैटर्न रिप्रेजेंट करता है, पंचम स्थान का जो कारक होता है। ये बहुत माइन्यूट बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सबके लिए, इसको अवश्य ध्यान रखिएगा कि अगर ये कोई आदमी है, कोई गुरु है, किसी भी तरीके का कंसल्टेंट है, गुरु है, किसी तरीके की टीचिंग लाइन में और किसी भी प्रकार की टीचिंग प्रदान कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हमारे जीवन में फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन हमको स्टूडेंट वैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं जीवन में। अवश्य आप बुध को देखिए, बुध की स्थिति ठीक नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स का कारक यहाँ पे पंचम स्थान में बुध बन के आता है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोटिस करने के लिए। यहाँ पे पंचम स्थान का एक और कारक है, जैसे मैंने आपको बताया, शनि महाराज हमारे फॉलोअर्स। हम मेहनत बहुत करते हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन हमको कोई सपोर्ट नहीं करता, साथ नहीं देता, हमको कोई, हमारे फॉलोअर्स नहीं होते हैं जीवन में। सैटर्न पत्रिका में अच्छी स्थिति में नहीं बैठे होंगे, कमजोर होंगे कहीं ना कहीं, उनको सपोर्ट या उनको सुदृढ़ करना जरूरी है। जीवन में आदमी कहता है कि हमको यश, मान, पावर, इस तरीके की चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। पंचम स्थान का स्वामी सुदृढ़ बैठा हुआ है, परंतु सूर्य
अच्छी स्थिति में नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि यश का, पावर का, सम्मान का जो एक कारक है, पंचम स्थान का कारक, वो सन भी बन के आता है। किस चीज के लिए? इन चीजों के लिए कि भाई हमको यश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको पावर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब अगर सूर्य पत्रिका में किसी के खराब स्थिति में बैठा हुआ है, अब वो समझ सकते हैं कि जीवन में क्यों वो स्ट्रगल कर रहे हैं पावर, अथॉरिटी या यश पाने के लिए। 6th हाउस का प्लैनेट हमारे जीवन में जो है रोग, ऋण, शत्रु, झंझट, परेशानी, इन चीज का लिए जो है वो रिप्रेजेंट करता है, ये 6ठा स्थान। अब कई बार कई लोगों के जीवन में 6th हाउस सुदृढ़ होता है, यूं मान के चलिए कि कोई रोग, ऋण, झंझट, परेशानी उनको तंग नहीं करते हैं। 6th हाउस का प्लैनेट अपने घर में बैठा हुआ है सुसज्जित ढंग से, उनको बहुत हेल्प प्रदान कर रहा है हर तरीके से। लेकिन यहाँ पे एक और भी पॉइंट देखने की होती है कि देखिए, अगर पत्रिका में मंगल, अब क्योंकि 6ठे स्थान का कारक मंगल है, अब अगर मंगल आपकी पत्रिका में बुरे सिचुएशन में बैठा हुआ है, इन स्थानों में, मतलब मालूम पड़ा 6ठे, 8वें, 12वें राहु, केतु, शनि के साथ, तब अब ये रोग कारक, यहाँ पे रोग है, ऋण है, झंझट है, लड़ाई है, परेशानी है, कष्ट है, उन चीजों को द्योतक है तो वो उन चीजों को बढ़ाता हुआ नजर आएगा। और अगर मंगल पत्रिका में बली है, सुंदर तरीके से बैठा हुआ है, तो किसी भी प्रकार का रोग, ऋण, झंझट, परेशानी नहीं होने देगा। अगर 6th हाउस का लॉर्ड भी सुसज्जित है, मंगल भी अच्छी तरीके से बैठा हुआ है, तो मान के चलिए इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आने वाली है। और अगर ये दोनों प्लैनेट्स खराब हैं, खराब स्थितियों में बैठे हैं, तो आधा जीवन आप यकीन मान के चलिए कि ऋण, लड़ाई, झगड़ा, झंझट, रोग, इन सारी चीजों से जूझते हुए निकल जाएगा। और यहाँ का एक कारक है शनि महाराज, यहाँ पे भी देखिए रोग, ऋण, झंझट, एक्सीडेंट्स, लोन्स, उन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर शनि यहाँ पत्रिका में खराब बैठा है, किसी की भी पत्रिका में, 6ठे स्थान का स्वामी अच्छा बैठा हुआ मालूम पड़ा, और मंगल और शनि वो बहुत खराब है पत्रिका में, राहु भी, क्योंकि राहु 6ठे स्थान पे, 6ठे स्थान के लिए एक्सीडेंट्स का कारक है। अब राहु पत्रिका में खराब है, मंगल खराब है, शनि खराब है, तो एक्सीडेंट, डिसीजेस, कई प्रकार की परेशानियां, झंझट, ये सारी जीवन में बढ़ जाती हैं, हो जाती हैं। इस चीज का अवश्य ध्यान रखिएगा। 7वां स्थान, क्या हमारे पत्रिका में प्लैनेट 7th हाउस का बहुत सुंदर पोजीशन में बैठा हुआ है, कोई भी हमारी पत्रिका में 7th हाउस का लॉर्ड हो, मंगल हो, बृहस्पति हो, बुध हो, कि अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, बहुत उत्तम बात है। लेकिन जो यहाँ का कारक प्लैनेट है शुक्र, अगर वो सुंदर स्थिति में नहीं बैठा हुआ, मालूम पड़ा किसी की पत्रिका में शुक्र शनि केतु के साथ बैठा हुआ है, 6ठे, 8वें, 12वें में बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है, तो आप ये यकीन मानिए कि विवाह से संबंधित प्रॉब्लम्स आने वाली है। 7th घर जो है हमारे हर प्रकार के पार्टनरशिप, अलायंसेस, मैरिजेस, इन सारी चीजों को लेके होता है। और यहाँ पे जो शुक्र है वो प्राइमरी, सबसे मेन कारक है 7th हाउस का। अगर 7th हाउस के रिलेशन में शुक्र बिगड़ा हुआ है और 7th हाउस का लॉर्ड आपका ठीक है, तो ठीक है, विवाह तो करा देगा, लेकिन आप ये बात रखिए उस विवाह में सुख नहीं मिलेगा। तो शुक्र का बली होना 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और वो कई आंसर्स आपको प्रदान करता है कि अच्छा भाई, क्यों हमारे जीवन में विवाह के बाद भी सुख हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा। वजह क्योंकि शुक्र कहीं ना कहीं से पत्रिका में खराब बैठा है, तो हमको हर प्रकार की वो प्रॉब्लम्स दे रहा है। और जैसे मैंने बताया, अगर शुक्र पत्रिका में खराब है तो वो 4थे स्थान का भी कारक होता है। किस लिए? गाड़ी के लिए, लग्जरी, कंफर्ट्स के लिए, वो भी हमको प्राप्त नहीं होती हैं, और मैरिज रिलेटेड भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स रहती हैं। अष्टम स्थान जो है हम अपनी आयु के लिए देखते हैं, लॉन्जिविटी के लिए देखते हैं, मेनली हर प्रकार का, किसी भी प्रकार का डिस्टर्ब्ड एक्सपीरियंसेस के लिए देखते हैं लाइफ में, जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, जो हमारे जीवन में कष्ट का एक समय लेके आए। यहाँ का जो कारक प्लैनेट हैं वो देखिए सैटर्न माने जाते हैं। हर प्रकार से चीजों को देखते हैं, डिसीज हो, कोई लॉन्जिविटी, आयु से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। अब अगर 8th हाउस का प्लैनेट पत्रिका में खराब है, वीक है, और सैटर्न भी पत्रिका में खराब है और वीक है, तो ये मान के चलिए आयु के ऊपर संकट आ सकता है, डिसीजेस, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ज्यादा। बड़ा अचंभे की बात है
कि सैटर्न जो है जब बली होता है पत्रिका में तो बहुत अच्छा होता है। एक बात ये याद रखिएगा, वजह क्योंकि उतनी ही प्रॉब्लम्स, कष्ट, डिसीजेस, लॉसेस, ये सारी जीवन में चीजें कम होंगी। और अगर कमजोर हुआ तो कष्ट ज्यादा प्रदान करेगा। एक बात को, इस बात को हमेशा नोटिस करके ध्यान करके रखिएगा। राहु और केतु स्वयं में अगर बिगड़े हुए तो अष्टम स्थान की चीजों को और एम्पलीफाई कर देंगे, क्योंकि अष्टम स्थान में राहु और केतु का भी देखिए रोल रहता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम से रिलेटेड। और वो लोग जाने जाते हैं यहाँ पे अकल्ट प्रैक्टिसेस को लेके, किसी भी प्रकार के गूढ़ ज्ञान के लिए भी उनका कारक तत्व नैसर्गिक कारक हैं अष्टम स्थान के। अगर यहाँ से संबंधित बहुत सुंदर स्थिति में बैठे हुए हैं राहु केतु, तो आपको हर प्रकार का गूढ़ ज्ञान, समझदारी, अंदर की बातों को समझना, इंट्यूशंस आपकी स्ट्रॉन्ग करेंगे। अदरवाइज अगर राहु और केतु पत्रिका में बिगड़े हुए हैं, खराब हैं, तो जो आदमी कहता है कि हमको अपने जीवन में अकल्ट साइंसेज या स्पिरिचुअलिटी या गूढ़ता की तरफ जाना है, वो बेमानी है, क्योंकि उसके नेचुरल कारक हैं यहाँ पे। अब आप चाहे उसको मान लीजिए कि कुछ कष्ट देने के बाद जीवन में आदमी को इस तरफ वो लोग मोड़ देते हैं, इसलिए उनको रखा गया है यहाँ पे। लेकिन हर प्रकार की गूढ़ तत्व की जानकारी के लिए राहु और केतु को देखा जाता है। यहाँ पे इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत ओल्डेस्ट प्लैनेट है, हमारे कर्मा से रिलेटेड प्लैनेट है, हमारे जीवन और मोक्ष के जो है प्लैनेट है, इसलिए इनको हर प्रकार की अकल्ट नॉलेजेस के लिए देखा जाता है। 9th हाउस हमारे भाग्य का घर, हमारे पिताजी का घर, हमारी हायर लर्निंग का घर। 9th हाउस का प्लैनेट अगर हमारी पत्रिका में मान लीजिए बिगड़ा हुआ है, परंतु यहाँ पे जुपिटर जो इसका नैसर्गिक कारक है वो सुंदर तरीके से अगर पत्रिका में बैठा हुआ है तो शुभ फल प्रदान करेगा, तो भी आपको शुभ फल प्रदान करेगा यहाँ पे। लेकिन साथ में अगर 9th हाउस का लॉर्ड खराब स्थिति में बैठा हुआ है, साथ में जुपिटर अगर खराब स्थिति में बैठा हुआ है, तब आप मान सकते हैं आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिलेंगे, धर्म की तरफ आपका साधका नहीं होगा, धन से प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि 9th हाउस जो है वो धन से भी संबंधित है। और जुपिटर जो यहाँ का नैसर्गिक कारक है उस चीज से रिलेटेड, वो हमारी फॉर्च्यून्स या धन को बढ़ाता है। और अगर यहाँ पे जुपिटर हमारी पत्रिका में खराब है अगर ओवरऑल, तो देखिए वो कितने घरों को इम्पैक्ट कर रहा है। तो दूसरे घर का कारक है, पंचम घर का कारक है, नवम घर का कारक है, तो यहाँ वाली चीजों को वो इम्पैक्ट करेगा, हमारे जीवन के काफी बड़े हिस्सों को वो खराब करने लग जाता है अगर जुपिटर हमारी पत्रिका में खराब है। इसीलिए उसको इतना ज्यादा ब्लेसिंग्स मानी जाती हैं, इतना ज्यादा उनको आशीर्वाद माना जाता है जिनकी पत्रिका में बृहस्पति शुभ स्थिति में अगर बैठे हैं। तो सूर्य भी 9th हाउस का कारक होता है, पिता को लेके, हमारे इमीडिएट बॉसेस को लेके, आप यूं कह सकते हैं किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे हायर अथॉरिटीज हैं, उनको लेके 9th हाउस का जो कारक प्लैनेट है, इस चीज के लिए हम लोग सन को भी देखेंगे। तो 9th हाउस का प्लैनेट अगर आपकी पत्रिका में अच्छा बैठा हुआ है और सूर्य खराब बैठा हुआ है, तो पिताजी के साथ प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको, बॉसेस से, अथॉरिटीज से, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है अगर पत्रिका में सूर्य आपका खराब स्थिति में बैठा हुआ है। और 9th हाउस का प्लैनेट और सूर्य दोनों अगर सुदृढ़ हैं, आप कह सकते हैं पिताजी से आपको हर प्रकार का सपोर्ट, गवर्नमेंट से, अथॉरिटी से, आपको बॉसेस से हर प्रकार का फेवर आपको बहुत सुंदर तरीके से आपको प्राप्त होगा। राहु और केतु भी 9th हाउस के कारक हैं, ये भी बात को ध्यान रखिएगा। किस लिए? क्योंकि ये हमारे विदेश जाने के कारक हैं, हमको तीर्थ की तरफ भी भेजते हैं राहु और केतु। कई बार राहु और केतु पत्रिका में अगर ठीक ना हो, कितने जतन कर लिए जाएं, विदेश यात्रा संभव नहीं हो पाती है जीवन में। 10th हाउस हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, लगन के बाद हमारे प्रोफेशन का, हमारे मान का, सम्मान का, करियर का, ग्रोथ का, हर एक चीज का। 10th हाउस का लॉर्ड अगर पत्रिका में खराब बैठा हुआ है तो वैसे ही चुनौतियां आने वाली हैं, वैसे ही परेशानी आने वाली हैं। लेकिन अगर इसका जो कारक प्लैनेट है, अब 10th हाउस का कारक प्लैनेट कौन सा है? सन 10th हाउस का भी कारक प्लैनेट है, इसको ये याद रखिएगा। हमारी करियर में ग्रोथ, हमारे अचीवमेंट्स यहीं से देखे जाएंगे हर प्रकार से, सन से रिलेटेड। अब आपकी पत्रिका में 10th हाउस का प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है और सन
फिर अगर पत्रिका में खराब है, खराब स्थितियों में बैठा है, राहु केतु अष्टम नीच का बैठा हुआ है, तो आप ये याद रखिएगा आपके साथ बढ़ने वाले लोग, साथ में चलने वाले लोग आगे बढ़ जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, या आपका लाइफ मीडियोकर रह जाएगा। काम आप भरपूर करेंगे लेकिन आपको वो राइज जीवन में नहीं मिल पाएगी। तो सन का इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बहुत ज्यादा कारक तत्व 10th हाउस से रिलेटेड। दूसरा कौन सा है, हमको हमारा ऑनर, अचीवमेंट, हमारी ग्रोथ काम में मिलेगी ये नहीं मिलेगी। अब करियर हमारा अच्छा हो गया, 10th हाउस का लॉर्ड अच्छा है। अब एक और कारक है 10th हाउस को लेके और वो है बुध महाराज। अगर पत्रिका में बुध अच्छे नहीं बैठे हैं तो आप ये याद रखिए जो ग्रोथ का पैटर्न है वो अच्छा नहीं होगा, ये अवश्य याद रखिए। अगर बुध मालूम पड़ा शनि के साथ कई छठे 8वें 12वें में पड़े हुए हैं, नीच के हैं, 10th हाउस से भी आप मान लीजिए कि अष्टम में बैठे हैं या छठे में बैठे हैं, ये सब भी चीज़ें देखिए देखने वाली होती हैं अगर हम लोग गहराई से और इन चीज़ों को आगे लेके जाते हैं तो बुध यहाँ पे हमारी ग्रोथ के पैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। भाई बुध है क्या, वो ग्रोथ है, वो इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, हर प्रकार का रुपए है, करेंसी है, पैसा है, तो वो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जुपिटर की जो विजडम है, इंटेलिजेंस है, ज्ञान है, वो सारा शास्त्र, विजडम, धर्म, सात्विकता, गुरु, इन चीजों के लिए है। और बुद्ध किस लिए है, वो हमको पुश करता है जीवन को आगे चलाने के लिए, करियर, अब हमको आगे बढ़ना, पैसे ज्यादा, अच्छी नौकरी, ये चीजें बट नेचुरल है, वो बुद्ध करेगा। बृहस्पति का यहां से क्या मतलब है, 10th हाउस से अगर हम उनको कारक मान के चलते हैं, अगर कोई सोचता है गलत है। 10th हाउस में जुपिटर कारक बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि उसका 10th हाउस से क्या अर्थ है, क्योंकि वो विद्या दे, ज्ञान दे, शास्त्र दे, लोगों को प्रीच करें। किस लिए करते हैं, लोगों को जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, ना कि अपने ग्रोथ के लिए या पैसे के लिए। और 10th हाउस किस चीज का है, मान का, सम्मान का, ग्रोथ का। जुपिटर उन सब चीजों से परे हैं। सैटर्न को अगर आप समझते हैं कि 10th हाउस के लिए कारक है, वो भी गलत है, वो सर्विस से रिलेटेड है। हम उनको इसीलिए 6th हाउस से रिलेट में देखते हैं, 10th हाउस से कैसे देख सकते हैं हम लोग। यहां पे बात हो रही है 10th हाउस के कारक प्लैनेट्स की, सूर्य और बुध, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आपके 10th हाउस के लॉर्ड के साथ ये बताएंगे आपके करियर की ग्रोथ पैटर्न, ऊंचाइयां, फेम, उसमें अचीवमेंट्स, ऑनर, वो बताएंगे। 11th हाउस हमारी पत्रिका में हमारे धन संबंधी चीजों के लिए, हमारे बड़े भाइयों से, हमारा नेटवर्क, हमारा ग्रुप, हमारा लोगों से जो व्यवहार है, बोलचाल है, वो 11th हाउस का लॉर्ड अगर हमारी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं बैठा है, बट नेचुरल है, हमें आमदनी में परेशानी होने वाली है, कष्ट होने वाला है, हमको उन चीजों से जूझना पड़ सकता है। लेकिन यहीं पे 11th हाउस का कारक फिर से जुपिटर है। अब अगर यहाँ पे जुपिटर हमारी पत्रिका में सुसज्जित ढंग से बैठा हुआ है, मान लीजिए 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो सही स्थिति में नहीं बैठा है, और जुपिटर मान लीजिए 11th हाउस में जाके बैठ जाता है, तो धन, समृद्धि, इन सारी चीजों से आपको आगे बढ़ाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और अगर 11वें स्थान का स्वामी और जुपिटर ये दोनों खराब हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पैसे के लिए, कमाई के लिए, आगे बढ़ने के लिए लाइफ में कितना ज्यादा जो है संघर्ष करना पड़ सकता है। बुध भी यहाँ पे कारक है 11th हाउस का, ये भी मैं आपको फिर बता दूं। यहाँ पे क्या कारक है, किसी भी प्रकार का जीवन में श्रेय, जिसको कहा जाता है ना कि भाई हमको श्रेय नहीं मिलता या हम ले नहीं पाते किसी भी तरीके का, यहाँ का कारक 11th हाउस का श्रेय लेने का, क्रेडिट लेने का बुध को जाता है। ये याद रखिएगा, अगर पत्रिका में बुध खराब है, श्रेय आपको नहीं मिल पाएगा। आप काम कर जाएंगे, श्रेय कोई दूसरा ले जाएगा। यहाँ पे बुध आपकी पत्रिका में अवश्य कमजोर बैठा होगा। 11th हाउस एक और चीज के लिए जाना जाता है, और वो है मित्रता के लिए, दोस्ती के लिए। जैसे हम लोग कहते हैं लार्ज नेटवर्क सर्किल्स, लार्ज ग्रुप्स और मित्रता खूब बड़ी, यहाँ के लिए उस चीज के लिए कारक है चंद्रमा, चंद्रदेव। अगर पत्रिका में चंद्रमा खराब होंगे, आप अवश्य देखेंगे कि आपके जीवन में जो आपका मित्र सर्किल है वो अच्छा आपको नहीं प्राप्त होगा, अगर चंद्रमा कहीं से खराब बैठा हुआ आपकी पत्रिका में। तो 11वें स्थान का कारक प्लैनेट बृहस्पति, बुध और चंद्रमा किन किन चीजों के लिए हैं वो भी मैंने आपको बताया। इसीलिए इन सारी माइन्यूट चीजों को देख के तब हम अपनी पत्रिका को इंटरप्रेट करें तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती हैं।
अंतिम में देखिए 12वां स्थान, 12वां स्थान हमारे लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, हमारे बेड प्लेजर्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ड्रीम्स को, हमारे सुख को रिप्रेजेंट करता है, जो कि यूं कहा जाए कि एक संतोष की नींद, संतोष का जिसको आनंद प्राप्त होता है। यहाँ का अगर प्लैनेट हमारी पत्रिका में सुंदर बैठा है तब तो बढ़िया बढ़िया नींद आ रही है, अच्छे सात्विक रूप से हम चीज़ों को खर्चा कर रहे हैं, गलत सलत कामों में नहीं है, किसी प्रकार की इंटॉक्सिकेशंस में नहीं है। परंतु अगर साथ में कारक प्लैनेट जैसे यहाँ का शनि महाराज, अगर शनि महाराज यहाँ पे अच्छे नहीं बैठे हुए हैं तो याद रखिए कई प्रकार के लॉसेस, कई प्रकार की हॉस्पिटलाइजेशंस, कई प्रकार की खराब स्थितियों से गुजर सकता है। जातक 12वें स्थान का शुक्र भी कारक होता है, जो हमारे लाइफ पार्टनर्स के बीच में आप यूं कह सकते हैं एक आपसी संबंध होता है, एक बेड प्लेजर्स होते हैं, एक सुख होता है जिसको कहा जाए शारीरिक सुख होता है, वो हमको नहीं प्राप्त हो रहा, हमारा विवाह हो गया। तो शुक्र अगर पत्रिका में खराब है तो आप ये याद रखिए कि वो चीज आपको नहीं प्राप्त हो पाएगी, उसमें हमेशा विघ्न, बाधा, कलेश, कष्ट ऐसे में रहते हैं। तो जो 12वें स्थान का कारक है एक सैटर्न है, किसी भी प्रकार के लॉसेस और हॉस्पिटलाइजेशन, सिकनेस, परेशानी, किसी भी प्रकार का आप सोच लीजिए जेल यात्रा, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अगर पत्रिका में खराब बैठा हुआ है तो ऐसी सिचुएशंस ला सकता है आपके जीवन में। और अगर शुक्र खराब है तो भी मैंने आपको बताया कि कई बार चीजों में हमारे सुख हमको नहीं प्राप्त हो पाता है, हमारी सुख की नींद हमको नहीं प्राप्त हो पाती है, यूं भी कह लिया जाए। और अंतिम में 12वें स्थान का एक और कारक है मोक्ष से रिलेटेड, और वो है केतु महाराज। अगर पत्रिका में केतु अच्छा नहीं है, पत्रिका में केतु किसी भी प्रकार से डिफिकल्ट पोजीशन में, केतु स्वयं भी देखिए प्रताड़ित होते हैं, मालूम पड़ा मंगल शनि इनके साथ बैठे हुए हैं, खराब स्थानों में बैठे हुए हैं, तो मोक्ष के लिए किए जाने वाले सारे उपाय विफल हो जाते हैं, आदमी उस तरफ बढ़ नहीं पाता, जीवन में इतनी कष्ट या परेशानियों से निकलता है कि वो मोक्ष की तरफ उसका मुख हो ही नहीं पाता है जीवन से, यूं कह सकते हैं। और अगर केतु पत्रिका में सुंदर राशियों में अच्छी जगह सुसज्जित है तो जीवन में ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है कि आदमी जो है मोक्ष के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो ये वाली जो हम लोगों की सिचुएशन होती है कि हमारी पत्रिका में ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं, हमारी पत्रिका में कुछ चीजें तो अच्छी हैं, हमको उसका फल नहीं मिल पा रहा है, तो देखिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये चीज बताई है। और देखिए लास्ट में अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सुन लीजिए। आपकी पत्रिका का जो भी भाव का लॉर्ड होगा और जो कारक है, नैसर्गिक कारक है जो मैंने आपको बताए हैं, वो दोनों अगर मान लीजिए खराब स्थिति में बैठे हुए, लेकिन अगर पावरफुल हुए, वहां पे भी वो पावरफुल पोजीशन में बैठे हैं, मालूम पड़ा 6, 8वें, 12वें में बैठे हैं, लेकिन एग्जॉल्टेड मित्र राशियों में, अपनी राशियों में बैठे हुए हैं, अगर वो पावरफुल हैं तो आपको चीजें वो अवश्य प्रॉमिस करेंगे, ये याद रखिए। लेकिन अगर आपकी पत्रिका में किसी भी भाव का स्वामी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का मान लीजिए सुंदर घरों में बैठा हुआ है और उसका कारक प्लैनेट भी सुंदर घरों में बैठा हुआ है, लेकिन वहां पे वो प्रताड़ित है, नीच का है, किसी प्रकार से अस्त है, तो भी देखिए वो चीजों में कष्ट प्रदान कर सकता है। इस बात को भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा, इंफॉर्मेटिव भी लगेगा। कोई चीज भी इस वीडियो से संबंधित आपको प्रश्न पूछना हो कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।